जो मखमल सा मुलायम है, सबके दिल में कायम है। रंजीत स्मार्ट बनियान। सारे गुण एक ही बनियान में। रंजीत अंडरवेयर बनियान। स्मार्ट लोगों की पसंद। Just when I thought, तुम औरों से कम नहीं हो सकते। You proved me wrong. You are the lowest of the low. Thank you. I'm proud of you. The Nissan Lowest EMI Challenge. Find a lower EMI than ours and we'll give your money back. कितनी बार समझा? पहले बॉलर का हाथ देख, फिर बॉल देख। तू बॉल देख जाता ना। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप ना। भाई किसका है? मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। लर्न बाय फन कोर्स बुक्स बच्चों को ब्रिलियंट बनाए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में सिखाए, मैथमेटिक्स का डर भगाए, ऐसे सिखाए बच्चा पिछली क्लास का भूल ना पाए। अधिक जानकारी के लिए फोन कीजिए 073140800808। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। दो इमारतें, एक खुशहाल दूसरी बेहाल। एक में पानी दिन रात आता है और दूसरी में सूखा पड़ा रहता है। अराइज सबमर्सिबल एंड मोनोब्लॉक पंप्स 5 साल की वारंटी के साथ हर जगह पानी पहुंचाए बिना पसीना बहाए। अब ना होंगी खुशियाँ कम जब पास हो अराइज पंप। बड़ी चढ़ी नहीं, सच्ची खबर। न्यूज नाइट डीडी न्यूज प्राइम टाइम पर सही है यही है। नए डिस्कवर में नया क्या है? बढ़िया माइलेज, ये तो सब जानते हैं। पर दुनिया का पहला 125cc 4 वाल्व TTSI इंजन, इसमें बहुत कुछ नया है। ये नाइट्रॉक्स मोनोशॉक नया है, पेडल डिस्क ब्रेक भी, स्टाइलिंग वो भी बिल्कुल नई है। ये साहब ये नए नहीं है, पर इनका अंदाज वो बिल्कुल नया है। पेश है इंडिया का फास्टेस्ट, बिगेस्ट और स्पोर्टिएस्ट 125cc बाइक, नया डिस्कवर 125 ST। ये चलता नहीं दौड़ता है। वीजॉन शेविंग क्रीम में है टी ट्री ऑयल, जो कीटाणुओं का सामना करे, त्वचा को रखे सुरक्षित। वीजॉन शेव एकदम सेफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम। प्रपंच है हर स्वार्थ का ये मंच है। यहाँ रक्त से मिटे हैं शोर, लोगों काम क्रोध। रक्त से मिटे हैं शोर, लोगों काम क्रोध। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ। EMI मतलब कई साल लोन चुकाने तक घर बैंक का, और EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। चले गुड्डी। नया कैस्ट्रॉल एक्टिव विद एक्टिबॉन्ड्स, ये दे लगातार सुरक्षा इंजन ऑफ होने के बाद भी। एक्टिबॉन्ड्स चिपके रहें ताकि आप चलते रहें। तो नए एंटी रेप बिल को कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी, जिसमें बहुत सारे नए प्रावधान जोड़े गए हैं। पूरा पैनल मेरे साथ है। इस आखिरी हिस्से में मैं इस कार्यक्रम में बात करना चाहूँगा, शुरुआत करना चाहूँगा शाइना आपसे। जो प्रारूप, जो स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है नए, जिसको मंजूरी दी गई है, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर नहीं तो किन चीज़ों में बदलाव आप चाहती हैं? देखिए, पहले तो ये 16 या 18 एक ही मुद्दा है। एंटी रेप बिल में इतने सारे पहलू हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है कि किस ढंग से हम देखें कि अच्छा गवर्नेंस हो, कानून का खौफ हो, लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्द से जल्द स्टिपुलेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। तो ये चर्चा करना, आभा जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं, टर्की हो, युगांडा हो, फिलीपींस हो, चिली हो, अमेरिका, जहां करेंगी का जो एज है 18। और सवाल ये है कि जब आप किसी को बोल रहे हैं कि ड्राइविंग, मैरिज, वोटिंग 18 पे, तो आप 16 पे नहीं दे बिल्कुल, मैं क्योंकि आखिरी हिस्सा मैं चाहता हूं कि सबकी एक राय ले ली जाए। शाजिया, क्या आप इस बिल से सहमत हैं?
सुमित सुमित बहुत जरूरी बात है ये, हम सारी की सारी मेहनत और जितनी भी सब औरतें जो निकल कर आई थी सिटीजन ग्रुप्स, सारी उनकी मेहनत बिल्कुल बेमानी हो जाएगी अगर इस कानून की हम बात करेंगे। और जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रणाली है, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है FIR का, और उसके बाद जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, अगर पुलिस रिफॉर्म्स पर और पुलिस के सिस्टम पर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ कानून और 16-18 पर बात करते रहे, तो इस रेप के कानून का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। चलिए, इन्फोर्समेंट की बात कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की जा रही है। आभा सिंह जी, ये जो कानून है, इससे क्या बलात्कार की घटनाओं में कमी आएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि पहली बार इसमें जो है आपने स्टॉकिंग और डिसरोबिंग जो कह रहा है कि करने को नॉन प्लेबल बनाया है, तो उससे एक मैसेज जाएगा समाज में कि अगर आप महिलाओं का पीछा करेंगे, उनसे छेड़छाड़ करेंगे, तो आपको तुरंत जेल किया जा सकता है। साथ ही में इन्होंने जो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का लाया है और जो फांसी की सजा लाई है, इससे, क्योंकि जब दिल्ली का केस हुआ था तब सबकी डिमांड थी फांसी, और आज इस कानून में फांसी की सजा लाई गई है, तो इससे लगता है कि सरकार इसके प्रति सचेत है और ये मैसेज जाएगा उन लोगों को कि जो महिलाओं। स्मृति ईरानी जी, 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप वोट डालने की उम्र 18 साल, शादी की उम्र 18 और 21 साल, पब्स में जाने की उम्र 18 साल, कंसेंशुअल सेक्स 16 साल, इसके अलावा जो दूसरे कानून है जिसमें 18 साल को ही महत्वपूर्ण दी गई, आपको लगता है कि उन कानूनों में भी बदलाव लाना चाहिए? जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इन तमाम कानूनों में बदलाव लाने की जरूरत है? सुमित, मैं 2-3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगी, थोड़ा सा मुझे वक्त दें। पहला तो ये कि फांसी या सजाए मौत तभी होती है जब विक्टिम की मौत होती है, जैसे दिल्ली गैंग रेप में हुई। अगर विक्टिम जिंदा बच जाती है तो सजाए मौत देने का प्रावधान नहीं है। दूसरा, आप अगर कहते हैं कि स्टॉकिंग के लिए कानून बना है, तो मुझे लगता है बारीकी से कानून को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑर्डिनेंस में भी लिखा है कि महिला को क्लियर डिसइंटरेस्ट पहले तो दिखाना होगा। अगर उस क्लियर डिसइंटरेस्ट को दिखाने के बाद भी महिला ये प्रूव करे कि उस व्यक्ति के स्टॉकिंग से उसमें भय पैदा होता है, तब उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऐसे चर्चा और जनरल कमेंट देने के बजाय कानून को बारीकी से पढ़कर अपने दृष्टिकोण को सामने रखने की जरूरत है। दूसरा, मैंने आपसे पिछले सेगमेंट में बात की इम्प्लीमेंटेशन की। तीसरा विषय जो सुमित पूरे देश में जो इसकी चर्चा हो चुकी है, वो ये कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम क्राइम को प्रिवेंट कर सके, उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल मैकेनिज्म क्या है जिसके माध्यम से हम प्रिवेंशन कर सके, उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। कल जो राज्यसभा में हुआ, मैंने मंत्री जो महिला और बाल कल्याण मंत्री है उनसे पूछा कि आप नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो आज महिला और बच्चों को वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास मैं सुमित जी इतना कहने दीजिए, फिर आप मेरा यहीं पे शेष मैंने उनसे इतना पूछा कि आप वहां पर मैंने इतना पूछा कि आप वहां पर कितना शेल्टर या ओपन शेल्टर या होम प्रदान करते हैं ताकि महिला सुरक्षित रहे। अरुणाचल जैसे राज्य में सुमित जी, जहां से 12% पूरे देश में ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लड़कियों को अगवा किया जाता है, अरुणाचल स्मृति जी माफी चाहता हूं, बीच में टोक रहा हूं। रीटा बहुगुणा जोशी, क्या लगता है कि इस कानून के बनने के बाद देश में बलात्कार की घटनाएं कम होंगी? पूरा देश चाहता है सख्त कानून बने, और मैं भी चाहती हूँ सख्त कानून बने। JS वर्मा जी से लेकर और हमारे सारे मंत्रालयों ने इस पर गहन चर्चा की है। मैं इस बिल के मूल मुद्दों से बिल्कुल सहमत हूँ। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों में 2 लड़कियों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि लड़के रोज उसको कॉलेज से आने में छेड़ते थे। तो स्टॉकिंग का कानून भी होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। हम भी इसी पक्ष में है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा डिटरेंट होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। इस पूरे पैनल में एक ही पुरुष है मेरे साथ, सतपाल चौधरी जी। सतपाल जी, आप क्या कहेंगे, इस कानून के बनने के बाद चीजें सुधरेंगी? वर्मा आयोग की जो सिफारिशें थी वो तो एक भी मानी ही नहीं गई है, और जिस तरह से कानून बनाया गया है, मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होगा और महिलाओं की ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी और महिलाओं की ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। और इस कानून से महिलाओं की सुरक्षा का नहीं बल्कि पुरुषों पर आतंक का एक कानून इसे कहा जा सकता है कि ये आतंक का कानून होगा। और धीरे धीरे आप देखना इसके जो रिजल्ट आएंगे, यहाँ महिला उत्पीड़न नहीं, पुरुष उत्पीड़न की घटनाएं देश में सामने आने लगेंगी। नहीं, ये आपकी राय हो सकती है सतपाल चौधरी जी, इस देश को वाकई में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए कैसे वक्त की कैसे कानून की जरूरत है, जिससे बराबरी का माहौल मिले, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े, हौसला बढ़े, ताकि वो उसी काम को करने में ना हिचकिचाएं जिस काम को पुरुष
बेखौफ होकर करते हैं। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। तो सरकार ने एंटी रेप लॉ को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सर्वदलीय बैठक में क्या होगा, बीजेपी का रुख क्या होगा, समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, उस पर भी आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का। सजी है सी रात ये बरसे शगुन का रंग, रच के हाथों में दिल छू के ये कहती मेहंदी नी मेहंदी, हाथों में खिले प्यार की लाली, नेहा मेहंदी कौन।